ओम शांति। आज बाबा के 21/11/2024 की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको। कल का मंत्र याद है? तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न: बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर है जिन्हें अहंकार है। मैं इतना देता हूँ, घमंड आ जाता है। मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है। किस चीज की चाबी है? बाप कहते मेरे हाथ में चाबी, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं और चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा का राज है। जिन्हें आज अपने साहूकारी का घमंड है, जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वो कल गरीब बन जाते हैं। और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना, पक्का है। जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते। सुना ना? बाप बन सकते हैं, सारे विश्व का थोड़ी बन सकते हैं, और ना ही गुरु बन सकते हैं। लेकिन क्या बन सकते हैं? टीचर बन सकते हैं। बाप समान टीचर बन सकते हैं। गुरु एक सतगुरु ही है, वह सिखलाने वाला है सर्व का। सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं।
तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो, मन मना भाव का रास्ता बताते हो। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो फिर टीचर भी बनो। सुना है, ये ड्यूटी दी है बाबा ने, याद भी करना है और टीचर भी बनना है और सबको महामंत्र भी पक्का कराना है, मन मना भाव का महामंत्र पक्का कराना है। तो ये बाप ने ड्यूटी दी है। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र को सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं कि हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। पाप आत्माएं हैं तो बाप को याद करना है, तो पाप कट जाएंगे। क्योंकि बाबा क्या है? पाप कटेश्वर है ना टाइटल, पाप काटने वाला, पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। बाबा है ही पतित पावन। युक्ति बताते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इस समय पतित बनी है, इस कारण शरीर पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बन गए। फिर से तुम्हें पवित्र बनना है। पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज बाबा तुम्हें समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वे पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है। परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं ही पतित पावन हूँ, ना कि गंगा। हे बच्चों, देह सहित देह के सर्व धर्म छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन फिर से मेरे घर मुक्ति धाम पहुंच जाओगे। सारा कल्प घर को भूले हुए हो। बाप को सारा कल्प कोई जानता नहीं है। एक ही बार बाबा खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, बाकी पूरा कल्प भूल जाते हैं। तो बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और इस मुख के द्वारा देते हैं। इस मुख की कितनी महिमा है। गौ मुख का गायन है। वह गौ तो जानवर है ना, यह मनुष्य की बात है ना। तो उस गाय का मुख तो नहीं लिया है, ये मनुष्य की बात है। आप जानते हो ये बड़ी माता है ना, इसलिए गौ माता भी बोलते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा क्या है? बड़ी माता है। आप कहेंगे गौ मुख, बैल मुख क्यों नहीं बोला है ना? गौ मुख बोला है, ब्रह्मा का तन है, मेल का है, लेकिन कार्य माता का किया, बच्चों को अडॉप्ट किया उसके मुख द्वारा, तो बड़ी माता हुई। जिस माता के द्वारा श्री बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं, तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाबा भी कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम्हारे सारे ही पाप कटते जाएंगे। बच्चे को बाप याद पड़ता है ना, याद पड़ जाता है ना, उनकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है ना। तो तुम बच्चे भी कहते हो जैसे हम आत्मा वैसे वो परम आत्मा है, तो शक्ल में कोई फर्क नहीं है ना।
आत्मा की शक्ल बाप से मैच कर रही है, कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में फीचर्स आदि अलग हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप तो एक जैसा ही है ना। बाकी आत्मा तो एक जैसी होती है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाप भी परमात्मा है। तो बच्चे जानते हो, तो बाबा परमात्मा है, रहता भी परम धाम में है, करता भी परम कर्तव्य है। हर चीज में परम शिक्षक है, परम सतगुरु है, परम पिता है, परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला है। बाबा की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। वो भी बिंदी और हम भी बिंदी। ये ज्ञान और कोई में है नहीं, तुमको तो बाबा ने बताया हुआ है ना। बाप के लिए भी क्या क्या बोल देते हैं, सर्वव्यापी है, सबके अंदर है, पत्थर भी कर में है, जिसको जो आता है बोलते ही रहते हैं, कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो, आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है, बाकी क्या जानेंगे। कोई निधन के हो गए, धनी को याद ही नहीं करेंगे, धनी के पाठ को ही नहीं जानते, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, ठीक है, पहले ऐसे देवी देवता थे, अब क्या बन गए, क्या बन गए थे? कोई टाइटल बताओ, क्या बन गए थे? बाबा तो कहता है तुम जानवर से बदतर बन गए थे। जब बाबा ने अपना बनाया तो ये स्थिति हो गई थी। सोचो ना, क्या थे क्या बन गए। अब ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने आया है। जो जानवर से बदतर बन गए उन्हें सुधारने आया है भगवान। देवता थे तो सुधरे हुए थे, वहां आवश्यकता नहीं थी, और अब ये हालत हो गई। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भूले हुए थे ना। कैसे सारा पाठ बजाते हैं, हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान कोई में है नहीं। ये भी विस्मृति हो गई, आत्मिक भान रहा ही नहीं, पता ही नहीं है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हुए ना, धनी की याद ही नहीं, धनी के पाठ को ही नहीं जानते, अपने को भी भूल जाते हैं। तो तुम अच्छी रीति जानते हो ना कि बरोबर हम भूल गए थे, अब रियलाइज कौन कराएगा। जो ये स्थिति हो गई, बाबा ने कहा कौन रियलाइज कराएगा, ये तो बाप ही कराएगा ना। बाकी तो सब भूल गए। बाबा ने आके महसूस कराया कि आप कितने ऊंचे थे और कितने नीचे आ गए, कितना डाउन हो गए। कोई भी जीव आत्मा को पता ही नहीं होगा कि हम आत्मा हैं, और आत्मा क्या है, कैसे सारा पाठ बजाती है, हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान कोई में है नहीं। आत्मिक दृष्टि से भाई भाई हैं, ये ज्ञान नहीं है। इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया है कि हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए, और ग्लानि करने से बाप से दूर होते जाते हैं। किसी भी चीज की ग्लानि करोगे, किसी व्यक्ति की भी करोगे, तो नजदीक आएंगे दूर होंगे, दूरी होगी ना। किसी की भी हम ग्लानि करते हैं तो दूरी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से बाबा ने कहा आपने भी 63 जन्म ग्लानि की, दूरी हो गई, दूर हो गए, सीढ़ी नीचे उतरते गए,
ये भी ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा के अंदर ये प्लान होता हुआ था। मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। सारा खेल स्मृति का है, संकल्पों का है, बुद्धि का है। मूल बात है, कौन सी मूल बात है? बाबा ने कहा चाहे कैसे भी बैठे, मूल बात है आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि कहाँ है। ठीक है, तो मूल बात है आप बाबा को कितना सामने रखते हैं, कितना सम्मुख रखते हैं, कितना उसकी स्मृति रहती है, कितना भान रहता है, कितना उस फीलिंग में रहते हैं। सबसे मूल बात यही है। मुख्य बात तो बाबा को याद करने की है। बाप और कोई तकलीफ तो देते नहीं है, देते हैं क्या? बाबा पूछते हैं ना बीच बीच में, तकलीफ है याद करने की, तो क्यों भूलती है बाबा की याद? और कोई याद करने लायक है क्या? बाबा के सिवाय कोई याद करने लायक भी नहीं है, क्योंकि सुख देने वाला बाबा ही है ना। शांति बाबा से मिलेगी, सुख बाबा से मिलेगा, प्यार का सागर बाबा है। तो बाबा को कितना दिल से याद करना चाहिए, भूलने की बात नहीं है, खूब याद करना चाहिए। मुख्य बात है याद करने की, और तो कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बाप तकलीफ देंगे क्या? लॉ नहीं कहता है। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, है ना। देखो नॉलेज का कोई एंड नहीं है, एंड अब कईयों की बुद्धि योग में नहीं चलती है, बाबा की याद में नहीं चलती है, लेकिन और प्रश्न करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका। बाबा तो कह रहा है सब बातें भूल के तुम बाबा को याद करो, क्योंकि ज्ञान सारा इसलिए दिया है ताकि तुम बाबा को याद कर सको। इस बात को क्लियर करने के लिए, इसलिए योग हमारा जो सब्जेक्ट है वो सबसे अधिक इस पर अटेंशन देना है। क्योंकि आपको कितने भी नॉलेज है, लेकिन मन की स्थिति खराब है तो सब फेल है ना। तो मन की स्थिति कैसे ठीक होगी? बाबा की याद से। कितने भी नॉलेज ले लो, कितनी भी डिग्रियां ले लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मन को चलाना नहीं आया, फेल हो गए ना। फिर मन ही सेट नहीं है, मन ही अपसेट है, मन को चलाना नहीं आता है, मन को बात में लगाना नहीं आता है, तो फिर बाबा कहता बहुत कुछ है तो भी कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा मन जीते जगत जीत। पूरा देना टेंशन मन पर चाहिए, अपने मन की स्थितियां चेक करनी चाहिए सारा दिन। किसी से हम बात करते हैं तो मेरे मन की स्थिति क्या है, कोई कार्य कर रहे हैं तो मेरी मन की स्थिति क्या है, खाली बैठे हैं तो मेरी मन की स्थिति क्या है, मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं सारे दिन में, मेरा मन कहाँ जाता है, मेरा मन कहाँ लगता है, मन कितनी बार ये ड्रिल करता है जो बाबा ने सुनाई है। अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता। साकारी तो है ही, उसको तो याद ही है, वो तो याद रहता ही है। तो अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी निराकारी। तो मन को चेक करना होता है ना। इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? सवाल जवाब में बाप को याद करो ना। मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। जाने से पहले विकर्मों का विनाश हुआ कि नहीं हुआ ये चेक करो। मैं आया हूं तुम बच्चों को लेने के लिए, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाबा युक्ति बताते हैं,
कहाँ भी जाओ, भल कहाँ भी जाओ, तो भी क्या करना है? भल कहाँ भी जाओ, लेकिन बाबा को याद जरूर करना है। तुम्हारा लक्ष्य यही होना चाहिए। ये नहीं है कि बाहर कहीं गए और बाबा भूला रहे, बाह्य मुक्ता में रहें, बातें करते रहें। कहीं भी जाते हैं, बाबा ने कहा आपको तो साइलेंस में ही रहना है। आपके जीवन चरित्र से, आपके चेहरे से, आपके चलन से बाबा का नाम बाला। तो कहाँ तक याद करते हैं? बस और कोई तरफ का विचार अभी नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है ना, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग जाते हैं, है ना। जो बड़ा हो जाता है तो याद करने लग पड़ते हैं। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, तो याद क्यों नहीं पड़ता है? क्यों नहीं इतनी याद आती है बाबा की? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हैं ना, जिनको याद नहीं आती है ना, उसका कारण बाबा सुना रहा है। पाप चढ़े हुए हैं, तो पाप चढ़े होने के कारण बाबा याद नहीं आता है। वह इस याद से ही खत्म होंगे, इसलिए तो गायन है ना, 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। लेकिन कितने भी पाप चढ़े हैं, बाबा की याद से कट जाने हैं, इसलिए याद करते रहना है। बाबा की याद से 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है ना, और मुक्ति का मदार याद पर है। तो याद से मुक्ति और पढ़ाई से जीवन मुक्ति। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उच्च नंबर में मर्तबा मिलेगा। धंधा आदि तो बंद करते रहो, ठीक है। ये शरीर को थोड़ी खाली छोड़ना है, इससे तो काम लेते रहो, ठीक है। इसको ठीक रखना है तो काम लेते रहो, बीमार रखना है तो क्या करो? सोते रहो, बैठे रहो एक ही जगह, कुर्सी तोड़ते रहो। हाँ, कर्म योगी बनना है ना, बाबा ने कर्म योगी सिखाया है। तो इसलिए धंधा आदि भले करो, बाप कोई मना तो नहीं करते हैं। धंधा आदि जो तुम करते हो वो भी रात दिन याद रहता है ना। अब बाप ये रूहानी धंधा आपको देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, 84 के चक्रों को याद करो। मुझे याद करने से तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। यह भी समझते हो अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है, साथ रखना है, जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट बहुत होती है, फिर भी बहुत सारी सब्जेक्ट होती है। जिन्होंने स्कूल में पढ़ाई की है वो जानते होंगे ना, बहुत सारी सब्जेक्ट होती है। हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, मैथ होगी, साइंस हो गया, होम साइंस होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, सब सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा देखो स्कूल में बहुत सब्जेक्ट होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है, क्योंकि इंग्लिश मुख्य भाषा है। उन्हों का पहले राज्य था ना, इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, अंग्रेज राज्य करके गए हैं और अभी भी भारत कर्जा लेता है। बल कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना, हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वे कर्जदार हैं। गोया भारतवासी कर्जदार है। प्रजा जरूर कहेगी ना कि कर्जदार है,
यह भी समझ चाहिए ना, जबकि तुम राजा ही स्थापन कर रहे हो। तो तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सर्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। द्वापर से लूट लूट के ले गए, फिर कर्जा लिया, तब बाबा कहता आप कोई रिटर्न नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ही लेकर के गए हैं ना अंग्रेज लोग। अब यहाँ से लेकर गए हैं, भारत गरीब हो गया। अब गरीब भारत कर्जा उठाता है, अब भारत देगा थोड़ी, यहाँ का ही लिया हुआ है सब। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं और पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो तुम बच्चे जानते हो बहुत साहूकार थे, बहुत साहूकार थे। बाबा ने कल की मुरली में सुना है ना, हीरों के महल, असली हीरे होंगे, सोने की ईंटें बनेंगी, उनके महल बनेंगे आपके। यहाँ की कारीगरी सब सीख के जाएंगे, वहां काम आएगी, विमान होंगे। तो ऐसी दुनिया के तो मालिक होंगे। जानते हो ना, बहुत साहूकार थे, सबके पास कई कई विमान होंगे। यहाँ तो कईयों के घर में 2 व्हीलर भी नहीं है। अब साइकिल तो कोई चलाता नहीं है, पहले साइकिल हुआ करती थी घर घर में, है ना। अब साइकिल का जमाना तो चला गया है, अब 2 व्हीलर तो कम से कम चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है कईयों के पास। और वहां तुम कितने साहूकार होंगे, परिजादियां थे, ये याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन गए। ये खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई है, तो बच्चों को स्मृति आई है। सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुम्हें इतना साहूकार बनाया, इतना साहूकार। तो बाबा कहता इतना साहूकार तो विश्व का जो पिता है वही बना सकता है। बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बना दिया। तो जो बाबा इतना साहूकार बनाता है, इतना ऊंचा बनाता है, इतना पवित्र बनाता है, तो ऐसे बाबा की याद कितनी रहनी चाहिए और कितना शुक्रिया निकलना चाहिए। ये खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई, अभी तुम बच्चों को स्मृति भी आ गई। सतयुग में कितने साहूकार थे, किसने बनाया, बाबा ने बनाया। साहूकार बनाने वाला तो बाबा ही है ना। दुनिया इन सब बातों को बिल्कुल भी जानती ही नहीं है। दुनिया इन बातों को जानती नहीं है। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी सब कुछ जान गए। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहां चूट पाप आदि कुछ भी होता नहीं है। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में नहीं आती है। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बन जाते हो। कहाँ बाबा कहता है इतना पूज्य और कहाँ स्वयं पुजारी, कहाँ सिर के ताज और कहाँ चरणों में आ गए, कहाँ देवी देवता, कहाँ शुक्र बन गए, कहाँ इतनी संपन्नता, कहाँ भिखारी बन के मांगते रहे उन्हीं मंदिरों में। बाबा कहता अपने ही मंदिर बनाकर अपनी ही मूर्तियों के आगे मांगते रहे, पुजारी बन गए। किसके?
शिव बाबा के बने फिर अपने ही बन गए, अपनी ही पूजा करने लगे। तो रावण का काम तो था ना तुम्हें पुजारी बनाना। ये दुनिया में किसको पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो रोज रोज रोज, फिर भूल जाते हो रोज रोज। बाबा में याद दिलाता है। अब आप सोचो ना कितना बाबा याद दिलाता है, तो हमें बातें निकल जाती है बुद्धि से, घर जाते जाते काम धंधे में बुद्धि जाती है, फिर बाबा भूल जाता है। कितना बाबा याद दिलाता है, रोज रोज बाबा समझाता है। बाप के हाथ में क्या है, बाप के हाथ में हाँ किस चीज की सुना ना आज? बाबा के हाथ में चाबी है, किसको साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। तो जो दिया वो किसने दिया? बाबा ने दिया। और बाबा का दिया हुआ ही यज्ञ में लगाते हैं और कहते हैं बाबा मैंने आपको तो बाबा कहता है तुम रंग बोलते हो, बाप का दिया हुआ है ना, तो बाप को तुम कैसे दे सकते हो? वो तो है ही बाप के अमान। ये बोलो बाप से लिया, दिया नहीं। वो तो पदम करके देता है, तो लेना होता है, देना थोड़ी होता है ये। तब बाबा कहता है कईयों को अभिमान आ जाता है ना, मैंने ये किया, मैंने ये दिया यज्ञ में, मैंने ये किया, मैंने सेंटर बनाया, होता ना अभिमान आ जाता है। तब बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए कि सब बाप का है और बाप के हाथ में अथॉरिटी है, ये चाबी है उसके पास, पावर है उसके पास। चाहे तो सेकंड में किसी को गरीब बना सकता है, चाहे तो अमीर बना सकता है। ये तो पहले से भक्ति मार्ग में भी सुनते आए। तो इसलिए बाप कहते हैं जो साहूकार है उनको गरीब तो बनना है, कि गरीब बच्चे तो पढ़ने आते हैं तो साहूकार बनेंगे, और साहूकार पढ़ने नहीं आते हैं तो क्या बनेंगे? गरीब बनेंगे। उनका पाठ ऐसा है वे कभी ठहर नहीं सकेंगे यहाँ, क्योंकि धनवान का अहंकार बहुत रहता है। फिर जितना धन मिलता है ना उतना अहंकार भी बढ़ता जाता है। मैं फलाना हूं, ये हमको है, ठीक है, ऐसे उनको घमंड आ जाता है। ये मेरे पास है, धन का अभिमान आ जाता है। कहते हैं ये हमारे पास है, घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहता है यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेगा कि दरकार नहीं है। जिनको घमंड रहता था ना और यज्ञ में आते थे, अपना मगरूरी दिखाते, नशा दिखाते कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है, और बाबा को पूछते थे बाबा कितना चाहिए आप बताओ यज्ञ के लिए। तब बाबा कहता था नहीं चाहिए। जिनको घमंड की बदबू आती थी बाबा मना करता था, बाबा कहता था नहीं चाहिए। तो बाबा कह देंगे दरकार ही नहीं है, ये अपने पास ही रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का है, काम का नहीं है, अपना घमंड है। तो ये सब बाबा के हाथ में होता है, लेना व ना लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार ही नहीं है, ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं। बाबा कहता मुझे चाहिए क्या? प्रैक्टिकल देखो ना, इस हॉल में बैठे कौन बैठता है? ये जब मुरली चलती है तब सब बैठते हैं, बाकी कोई बैठता ही नहीं, खाली पड़ा रहेगा। फिर तो बच्चों के लिए बन रहा है ना सब, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की दरकार रहेगी, क्या दरकार रहेगी? कोई लश्कर व तोप आदि तो नहीं चाहिए ना यहाँ। तो तुम्हारे रहने के लिए क्या चाहिए? मकान चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, बाकी कोई दुनिया की वैसी सामग्री तो नहीं चाहिए ना। जो सेना में चाहिए, लश्कर तोपें तो चाहिए नहीं। तुम तो विश्व का मालिक बनते हो,
तो अपने लिए ही तन मन धन लगा रहे हो। अब युद्ध के मैदान में हो तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाबा की याद के। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी, यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप तो सर्वशक्तिमान है ना, तो तुम उनके बच्चे बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। या तुम सुनते हो उस पर मंथन करना होता है ना। जो आप पढ़ के गए, जो आप सुन के गए, लिख के ले जाते हो या बुद्धि में रखते हो, तो इसको मंथन करना होता है ना। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगाती है ना, मुख चलता ही रहता है, तो तुम बच्चों को भी कहते हैं ये ज्ञान की बातों पर को क्या करो, विचार करो, मंथन करो, वर्णन करो, सुनाओ। तो फिर बाप कहते हैं को विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें? बाबा तो कहेगा मन मना भवन, जिससे तुम सत्व प्रधान बनते हो। ये लक्ष्य तो तुम्हारे सामने है ना। तो तुम जानते हो 16 कला संपन्न, 16 कला संपन्न और सर्वगुण संपन्न बनना है। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए ना कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। ये हमारा लक्ष्य है। संपूर्ण पवित्र बनना, बाप समान बनना, ये लक्ष्य है। तो बुद्धि लाना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि बाबा कहता है अभी कुछ भी होना नहीं चाहिए। गिलानी करने का संस्कार भी बहुत खराब है। बाबा कहते हैं और पाप कर्म दोनों की कड़ी सजा। ना कोई की गिलानी करनी है, ना ही पाप कर्म करना है। ये अंडरलाइन कर लो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म करना ही नहीं है। बाबा के बने हैं, अब तो सीधे हो गए ना। पहले उल्टे लटके थे, उल्टे लटके थे तो उल्टे कर्म हो रहे थे, और बाबा ने आके अभी सीधा कर दिया, बुद्धि सीधी कर दी, ज्ञान दे दिया, समझ आ गई। तुम्हें कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। और ये भी ना सोचे बाप की नजर नहीं है। बाप की नजर नहीं होती तो दुनिया से ढूंढ के कैसे लाता आपको? और क्यों नहीं आ गए? तो नजर है ना, तभी तो लाया, चुन करके लाया, वो स्वयं लाया ना। ये हमारी भूल है जो हम कहें हम आए हैं। हम अपने आप नहीं आए हैं। कोई भी अपने आप नहीं आया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था, हम सबको पता ही नहीं था। तो बाबा भी कहता है तुम्हें कोई उल्टा कर्म अभी नहीं करना है। नंबर 1 ये देवी देवताएं हैं, ऐसा आपको बनना है। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है, उन्हों के लिए गाया जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना दुनिया में चल रहा है, कितने मर्डर हो जाते हैं, खत्म कर देते हैं। मारना हिंसा हुई ना, बाप समझाते हैं। तो फिर बच्चों को अंतर्मुख होके अपने को देखना चाहिए कि हम कैसे बने। देखो दूसरों को चेक करना सबको आता है, लेकिन किसको चेक करना? अभी ड्यूटी किसकी है? सबको अपने आप की ड्यूटी मिली हुई है, अपने को देखना है सिर्फ। अपने को चेक करना हम कैसे बने। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं? इतने दिल लग जाए जो ये याद कभी भूले नहीं। किसी चीज में दिल लग जाती है तो भूलता थोड़ी है फिर, और जब तक दिल नहीं लगी है तो भूल जाएगा। तो बाबा कहता है इतने दिल लग जाए, इतने दिल लग जाए जो बाबा कभी भूले नहीं। और जब बाबा भूलेगा नहीं तो सारे काम कौन करेगा? आपके सारे कार्य बाबा करेगा। इतने दिल लग जाए जो बाबा कभी भूले नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्माएं मेरी
संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वह जो आशिक माशिक होते हैं उन्हों की जिस्मानी याद होती है ना, शरीर को याद करते हैं। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में ही खाते पीते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में बहुत बल है। एक बात को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य भी याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार होगा, आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। फिर तुम कह सकेंगे कि अब विनाश होना है। बात को याद करो, बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सारे ही पापों को भस्म करना है। इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बात भूल जाता है, यही तो मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने को याद दिलाना है। घड़ी घड़ी बुद्धि भटक जाती है, क्योंकि यह बहुत महीन चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है ये। मिसाल जो देते हैं ना सर्प का, भ्रमरी का, वे सभी समय के भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ज्ञान की बूं बूं करते हो, भ्रमरी भी बूं बूं करती है ना। तो बाबा कहता है वो मरे हुए कीड़े, गंद में पड़े हुए कीड़ों को ले आती है, फिर उन पे बूं बूं करके पंख लग जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं वो कीड़े, पंख लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। तो भ्रमरी आप समान बना देती है। तो बाबा भी कहता है ज्ञान की बूं बूं करते रहो, आखिर जान पड़ेंगे, जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ? ठीक है, जो नहीं जाग रहे, नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, ज्ञान की बूं बूं करते रहो। बाबा कहता कहाँ जाएंगे? सब आ जाएंगे, आखिरी लाना तो है ही, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे और तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। ठीक है, जो बाबा से हम ज्ञान सुनते हैं इसका खूब विचार सागर मंथन करना है, इसको कहते हैं उगारना। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख होके देखना है। क्या देखना है? अंतर्मुख होकर क्या देखना है? अपना मन रूपी मुख अंदर करके देखना है। क्या देखना है? हाँ, ये देखना है हम बाबा को कितना याद करते हैं, बुद्धि कितना बाप में लगती है, इधर उधर तो नहीं भटकती है, ये चेक करो। खुद देखना है, कोई और तो नहीं आएगा देखने। अंतर्मुख को देखना है। बाबा से ऐसी दिल लगी है, बाबा से ऐसी दिल लगी है जो कभी भूले ही नहीं। ऐसे आशिक बने हैं जो कभी भूले ही नहीं। सेकंड पॉइंट, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट ना कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बात
बाबा की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए, यह अभ्यास अभी से करना है। पहले से ही सब भूले हुए होंगे तो अंत में याद आएगा नहीं, और बुद्धि लटकी हुई होगी तो जरूर याद आएगा। तो बाबा ने अपना उदाहरण भी दिया कि बाबा ने सब कुछ दे दिया, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, इसीलिए ताकि अंत में याद ना आए। तो ऐसे हम सभी को भी बाप समान बनना है, कुछ भी विचार ना आए, यह अभ्यास अभी से करना है। अब सुनते हैं वरदान, सुनते भी हैं, लेंगे भी, धारण भी करेंगे, स्वरूप में भी लेकर आएंगे। तो लेते हैं बाबा का वरदान। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। अच्छा, याद हो गया? बताइए। महान बनने का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। व्रत रखना माना स्थूल रीति से परहेज करना। व्रत मन में पक्का संकल्प ले लेना, उसको कहते हैं व्रत लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम भाई भाई हैं, आत्मा, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। ठीक है, पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये क्या बनाई? अपनी वृत्ति, ये भावना बनाई, वृत्ति बनाई, ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर क्या करना है? दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो, अर्थात साइलेंस में रहना है, बोलना नहीं है, बिना काम के बोलना नहीं है, और बोलना भी है तो शॉर्ट में बोलना है। ठीक है, बटन टूट तो नहीं जाता है? टूट जाए तो लगाना आता है ना। अच्छा, अब सुनते हैं अव्यक्त इशारा। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता बाबा का असंभव है। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। ध्यान रहे, कोई भी सेवा हमारी स्थिति को डगमग ना कर दे। अच्छा, ओम शांति। अभी एक्सरसाइज करेंगे, फिर भोग लगाएंगे।